हेलो एवरीवन, आज हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अभी जो यूपीएचएससी का एग्ज़ाम हुआ था 18 अप्रैल को, तो उसकी कट ऑफ के बारे में, स्पेशली बॉटनी जूलॉजी के बारे में ही बात करेंगे हम, क्योंकि अब इसकी क्या है, मार्कशीट आ चुकी है, या मार्कशीट बोल दो, मार्क्स आ चुके हैं ऑब्जेक्शन के लिए। तो वहाँ से ऑलमोस्ट सबने अपने नंबर देख चुके होंगे। हम बात करेंगे जो मैंने वहाँ पेपर जब हो रहा था तो बच्चों को देखा, उनसे बात की, तो काफ़ी मैंने एनालिसिस किया बॉटनी जूलॉजी का, तो उससे क्या हमें आइडिया लगा, मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो इस बार का जो पेपर रहा बच्चों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी मॉडरेट टू टफ था। उससे बड़ी बात वो लेंथी था पेपर, ठीक है, और सीट कम है। पेपर कैसा था, लेंथी था और टफ था, तो इसलिए बच्चों को काफ़ी करने में कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा। अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूँ, जो फर्स्ट पेपर था उसकी भी थोड़ी लेंथी था, लेकिन वहाँ एवरेज 18 टू 19 क्वेश्चन बच्चों ने किए हैं, अराउंड 20 के क्वेश्चन आसपास। लेकिन जो सेकंड पेपर था वो था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी डाउन जाने की संभावना है, अराउंड द 134 से डाउन जाने की। इसके पीछे कुछ रीज़न है। देखो, इस बार का पेपर था जूलॉजी बॉटनी का, काफ़ी लेंथी और टफ था। और लेंथी टफ में भी खास बात ये थी कि हर सब्जेक्ट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट के या सिलेबस का जो टॉपिक था, उनको ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर जेनेटिक्स एक जगह से ही ज़्यादा क्वेश्चन पिकअप किए गए, नहीं, जगह जगह से इक्वल वेटेज के साथ क्वेश्चन पिकअप किए गए और क्वेश्चन काफ़ी लेंथी थे। तो उस लेंथ की वजह से क्वेश्चन पढ़ने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन फील हो रहा था बच्चों को, और जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चनों को बस कहते हैं ना कि अंदाज़ा लगाकर तुक्के मारे हैं, इस तरीके से भी हुआ। तो ये भी एक रीज़न था कि जिसकी वजह से काफ़ी डाउन है कि इस बार कट ऑफ डाउन जाने की संभावना है, ठीक है। तो ऐसा एवरेज है कि 60 क्वेश्चन जिसके सही हैं उसका इंटरव्यू के लिए कॉल हो सकता है, और 62 63 के आसपास वो सेफ जोन में है। जितना ऐसा तब तक काफ़ी वीडियो को मैंने देखा है, एनालिसिस किया है या बच्चों से बात करी है उसके हिसाब से, या हो सकता है इस बार की कट ऑफ 115 के अराउंड हो, ठीक है। तो 130 से तो बिलो ही जाने की संभावना है इस बार कट ऑफ, ये फिक्स है अभी तक का जितना भी एनालिसिस है, जूलॉजी में भी और बॉटनी में भी। तो जिसके 130 से बिलो मार्क्स हैं, या आप कह सकते हैं जिसके 130 के अराउंड मार्क्स हैं, तो वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि ये एनालिसिस की बेस पे बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अभी आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे या अदर बात करोगे तो ये कहेंगे कि जिसने नेट की तैयारी कर रहा था उसके चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो नेट की तैयारी कर रहा था। ये होगा कि नेट जैसा पेपर आया है, यहाँ नेट जैसा भी बहुत, मतलब पेपर नेट जैसा कह सकते हैं, लेकिन उसके जैसा इसलिए नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि जो नेट का पेपर होता है तो बच्चा वहाँ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे फोकस करता है, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया। इस तरीके से वो ज़्यादा फोकस करता है, वो ओवरऑल पे फोकस नहीं करता है, वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस करता है, उसके हिसाब से नेट की तैयारी करता है। इस पेपर में क्या था, इक्वल वेटेज था सबका। अगर मान लो उसने वो सब्जेक्टिव टॉपिक है तो वो वहीं के ही क्वेश्चन कर सकता है, ओवरऑल क्वेश्चन उसके जल्दी से नहीं होंगे। तो इस वजह से ये डरने वाली बात नहीं है कि जिसका नेट अभी तैयारी कर रहा था वो ज़्यादा हो पाएगा, ऐसा नहीं है। इस बार सब पेपर अगर दिक्कत करी तो सबको करी है, चाहे वो नेट वाला हो या विदाउट नेट वाला हो। ये मैं देख चुका हूँ, मैंने जूलॉजी वालों से बात करी है, इसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ, मैंने बॉटनी वालों से बात करी है, इसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ। तो कट ऑफ 130 से डाउन जाने की पूरी पूरी संभावना है। अगर अभी जैसे कि अगर आप मुझे शेयर भी कर सकते हो एज ए मैसेज या किसी पर, आपके मार्क्स या रफली मार्क्स बता सकते हो, इससे हम और आइडिया लगा लेंगे कि कट ऑफ की संभावना क्या होगी। वैसे हम इतने पे जोन पे फिक्स है 130। अगर उसके बाद अगर मान लो किसी की 140 है तो वो तो प्योर सेफ जोन में होगा, या 150 के अराउंड। उसके बाद अगर किसी के जैसे कि 230 का ओवरऑल होता है, तो अगर मैं बात करूँ किसी इंटरव्यू के बारे में, तो 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, और 30 नंबर के इंटरव्यू में अगर किसी के 15 टू 20 मार्क्स आते हैं और एवरेज मार्क्स जो होते हैं उसके 140 के अराउंड है, 130 के अराउंड है, तो सेफ जोन में वो भी जा सकता है, ठीक है। तो इस बारे में अगर आपको कोई चीज़ बात करनी है, डिस्कस करनी है, तो आप बात कर सकते हैं, या फिर मैसेज में हम आपसे टॉक कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।